हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3 गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। यूजिंग अ राइट इंफॉर्मेशंस एक्ट 2005 टू द आरटीआई। तो हमारे यहाँ पे क्या बताया गया था कि जो आरोग्य शिक्षण है जिसके ऊपर टैक्स लिया जाता है वो अब नहीं लिया जाएगा। ठीक है। जीएसटी अ वेपन अगेंस्ट कॉरपोरेशंस। तो जो जीएसटी लिया जा रहा है वो अब यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सम न्यूज़पेपर हेडलाइंस। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस क्या क्या थी। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द वर्ल्ड गवर्नमेंट इन न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट, व्हाट्स द फंक्शंस, does it perform, and what is the importance of our lives. We will study about the government in this lesson. अब यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि आप जानते हो कि जो गवर्नमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें बार बार आपने देखा होगा, ये सुना होगा, जैसे रेडियो पे, टीवी पे, समाचार में हम लोग सुनते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है गवर्नमेंट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या है जो हमारे यहाँ पर है। अब उसमें बताया गया है कि ये जो काम करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, व्हाट द फंक्शंस डज इट परफॉर्मिंग, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ओवर लिव्स। तो मतलब वो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है उन सारी चीज़ों की हमारे डेलीज लाइफ में। अब हम इस सारे गवर्नमेंट क्या है, ये क्यों हमारी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट है, ये क्यों, मतलब इनमें कौन कौन से रूल्स बनाए जाते हैं जो हमारे डेली लाइफ्स के लिए हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम इसमें देखेंगे। चलिए, यू मस्ट बी अवेयर दैट अ कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक लॉज एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस, टेक अ डिसीजन एंड इम्प्लीमेशंस देम। अब आप देख सकते हो, आप जानते हो कि अलग अलग क्या लिए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, लॉज वगैरह बनाए जाते हैं, उसके बाद में जो डिसीज़न लिए जाते हैं और वो डिसीज़न पे काम किया जाता है, उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती, किस चीज़ की नीड्स है हमें, तो हमें गवर्नमेंट की नीड्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिसीज़न लिए गए उस डिसीज़न को किस तरीके से फॉलो किया जाएगा, कौन कौन से रूल्स बनाए जाएंगे, अगर किसी ने उस रूल्स को तोड़ा है तो उसको किस तरीके की पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सारी जो भी डिसीज़न वगैरह जो भी लेता है वो एक मेन पॉइंट है, वो है गवर्नमेंट। ओके, जिसको हम हिंदी में सरकार के नाम से जानते हैं। आप लोग आज के न्यूज़पेपर वगैरह देखते होगे या फिर जिस तरीके से न्यूज़ देखते होगे तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती होगी। फॉर एग्जाम्पल, वेयर शुड द स्कूल्स एंड रोड्स बी अ कंस्ट्रक्टेड। अब आप जान सकते हो कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की, जैसे कि स्कूल, रास्ते कहाँ बनाए हैं। शुड देयर रेट ऑफ अ डिफरेंट कमोडिटीज़ बी अ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब आप देख सकते हो कि जो चीज़ वस्तु है वो क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। जो क्या हो जाती है, जैसे कि आपने अभी सुना होगा, एग्जाम्पल देने जाओ तो जैसे टमाटर के भाव क्या हो गए, 80 रुपये किलो हो गए। तो किस तरीके से उसका भाव बढ़ चुका है, किस तरीके से उसका भाव घट चुका है। तो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। जो भी रूल्स क्या होता है हमारी गवर्नमेंट रखती है उसके हिसाब से होता रहता है। हाउ टू इंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू एवरीवन। इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से एवरीवन को कौन सप्लाई कर सकता है, कौन सप्लाई करता है, तो इसके जो भी डिसीज़न वगैरह लिए जाते हैं वो कौन लेता है। तो ये सारी चीज़ें कौन लेती है, हमारी गवर्नमेंट लेती है। डिसीजन सच एज दिस आर यूजली टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो जितने भी डिसीज़न लिए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, तो ये कौन बनाती है, हमारी गवर्नमेंट बनाती है। दोज द गवर्नमेंट परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंस फंक्शंस। तो क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रही है ना, तो वो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, वो गवर्नमेंट है। ओके, जो परफॉर्म कर रही है हमारे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंस फंक्शन कौन है, गवर्नमेंट है। वी कम टू नो अबाउट द गवर्नमेंट्स वर्क थॉट द मीडिया। अब आप इसके बारे में जान सकते हो, जैसे कि अगर आप जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो या फिर न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आप इनके बारे में और सारी जानकारी ले सकते हो। चलिए अब हम इसके बारे में आगे और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या क्या है, वो कौन कौन से काम हमारे लिए करती है, वो सब हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है,
द गवर्नमेंट इज़ अ मैनेजिंग कमिटी। गवर्नमेंट क्या करती है? संचालक मंडल यानी मैनेजिंग कमिटी। यूजली इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट वर्क एज पर द विश ऑफ अ पीपल एंड देयर वेलफेयर। अब आप देख सकते हो कि जो सामान्य लोग हैं, तो वो जो नॉर्मल लोग हैं वो वहाँ का क्या करते हैं? संचालन करते हैं, है ना, किस तरीके से वो उसको चलाने का काम करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेकन वेरियस स्टेप टू द सॉल्व इकोनॉमिक एंड सोशली प्रॉब्लम टू पीपल। अब गवर्नमेंट क्या करती है? जैसे कि सोशल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हो रही है या जो इकोनॉमिकल लेवल पे, इकोनॉमिकल अगर हम देखने जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया, किसी चीज़ के भाव अचानक बढ़ जाना, है ना, तो जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो सारी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से स्टेप वाइज किस तरीके से सॉल्व करती है कि उस चीज़ का अच्छे से सॉल्यूशन निकल सके। ओके, चलिए। It is a concern about a nation's economic condition and problem of poverty। अब आप देख सकते हो कि ये जो कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो सामाजिक समस्याओं का क्या करती है? किस तरीके से उनको उसमें से निकाला जा सके, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है? जो नेशनल इकोनॉमिकल कंडीशंस है, जैसे आप देख लो अनएम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में आप क्या बोल सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे गरीबी, ओके, लिटरेसी, हेल्थ एक्सेट्रा। इट्स ऑल्सो टू द प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी द मेकिंग लो प्राइस्ड फॉर ग्रेन्स अवेलेबल थॉट्स रेशन शॉप्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो देखिए ये हमारे यहाँ पे जैसे कि दुकानों में किस तरीके से, जैसे कि एजुकेशंस, हमारी हेल्थ को लेकर चिंता करती है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करती है? जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको सॉल्व करने का काम करती है। ओके, नेक्स्ट इज हियर असिस्टेंट ड्यूरिंग इज द डिजास्टर एंड कैलेमिटीज इन establishing educational institutions and hospital and runs service like a transport। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, एजुकेशंस देख लो, हॉस्पिटल्स देख लो, या फिर कभी क्या हो जाता है, डिज़ास्टर, आंधी तूफान आ जाता है तो उसकी वजह से लोगों को किस तरीके से प्रिवेंट करती है ना। फिर आने जाने में जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, आने जाने में जो भी चीज़ होती है, पोस्ट हो गया, रेलवे हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, तो सारी चीज़ों में क्या होती है? हमें हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट इज हियर जुडिक्रेसी पोस्ट आर टेलीग्राफ, रेलवे एक्सेट्रा गवर्नमेंट टू द मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विथ अदर कंट्रीज। अब क्या करती है? ये सारी चीज़ों को, जैसे कि क्या हो सके, जैसे रेलवे सेवा जो भी हमें देती है, हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, तो दूसरे देशों से वो क्या करती है? अपना जो रिलेशन है वो एकदम फ्रेंडली बना के रखती है। क्यों? क्योंकि अगर हमें उनकी ज़रूरत हो तो हमें हेल्प